है दोस्त, मैं आपका राजीव भाई मैं बात करने वाला हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण नामों से नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 2015 में नारा ये दिया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री के जरिए। और मुझे कहना है कि ये नारा ही सिर्फ नहीं, शायद हम लोग समाज में भी सोचना चाहिए। लड़कियों की संख्या कम हो रही है, दिन पर दिन घटते जा रही है और हर डिमांड उसी की ज़्यादा है। और मेरा कहने का मकसद ये है कि आप लोगों से निवेदन भी है, आग्रह भी है, तो अगर आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कर दें, जो प्राकृतिक से हो रहा उसे होने दें, तो मुझे नहीं लगता है कि प्राकृतिक किसी के साथ अन्याय करता करेगा। नो कभी किया है। कुछ ऐसे ही है जो न्याय, उसके पीछे कोई रीजन है, मगर मेरा मानना है ये कि प्राकृतिक हम लोग के साथ कभी अन्याय नहीं करता है। अगर हम लोग उन चीज़ में बचाव ना करें तो हम लोग उन चीज़ों में कोई विकल्प नहीं निकाले तो अब मेरा कहना का अर्थ यही है, आप लोग उनमें से विकल्प ये निकालते हैं। मैं जिस बार अभी बात कर रहा हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाने का मतलब बेटी बचेगा तब तो पढ़ाओगे, पढ़ने की तो भूल जैसा है, बेटी तो पहले बचाना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ किसी को अगर 2 या 1 बेटी हो गया, उसने उस तरह हमेशा चेकअप करवाते रहता है कि गलती से दोहरा कर हो ना जाए। तो कहीं न कहीं मेरा मानना है इन चीज़ों में से आप को चेकअप तो अच्छा, मेरी बात है, बहुत अच्छा बात है, मगर आप हमेशा बराबर की संख्या में लाएँ। हमेशा मैं बोलता हूँ अगर 2 बेटा रखे हो तो 2 बेटी आवश्यक चाहिए, क्योंकि शायद आपके वजह से किसी घर में रोशनी ला सके। अगर दूसरे को हम बोलते हैं उससे वो काम आप पे लागू होता है। और जब आप सजेशन दे सकते हैं, जब आपके पास होगा, तो इसलिए हर जगह उस पे इग्नोर ना करें। थोड़ा सा हमेशा हम जानते हैं कि रूल बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, और वो रूल फॉलो करते हुए जितने भी हमारे पढ़े लिखे बुजुर्ग हैं, मैं पढ़े लिखे बुजुर्ग किसको बोल रहा हूँ, जो पढ़ लिख कर जॉब लिया हो, उस सब के बारे में शायद आप लोग तो समझदार हैं। और कितने ऐसे लीडर है, नेता है, उसको तो ये भी पता नहीं कि लड़कियों घट रही है नहीं घट रही है, उसको जो मिलता है वो अपने पक्ष बचाव के लिए अपना नारा देते हैं। पर आप तो भाई जानते हैं, क्योंकि आपने तो पढ़ा है, आपने तो डाटा सर्वे किया है, आपको तो ये मालूम है ये। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए। और मैं यही बात सोचता हूँ, करने की ज़िंदगी में कुछ नहीं, बस आप एक काम कीजिए इस लाइफ में कि बेहतर से बेहतर हिस्सा उस चीज़ को समझाइए जो अपने आप को कभी समझा नहीं है। मेरा कहने का अर्थ भी एक अलग है और जीवन हमारे लिए अलग प्रकार की है। मैं मानने के लिए तो हर बात, हर मुश्किलों मान सकता हूँ, मगर ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँ और क्या करूँ। इसलिए मैं हमेशा सोचता हूँ, अपने आप में साबित करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बात को माने और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पे बहुत सारा फोकस है जो आप उन तक को पहुँचाइए जो 4-5 बेटियों हैं और वो अपने शादी विवाह के लिए ऐसे स्थिति आ चुका है, गरीबी किसी अलग निगाहों से देखता है। अभी भी समाज में कुरीतियाँ हैं, ऐसा दोस्तों हम नहीं मानेंगे कि अभी कुरीतियाँ नहीं है। मैंने कई आंखों से देखा, जब मैं कुछ बात बोलता हूँ, वीडियो बनाता हूँ कोई चीज़ पे, जब मुझे ऐसा लगता है कि यह सटीक है, सही है, तभी मैं उस पर विचार करता हूँ। न तो कभी आप मेरा वीडियो को जब देखिएगा या मेरा कोई स्पीच मेरा कोई सुनिएगा, तो हो सकता है कि बीच में उस तरह से हेजिटेशन अलग है, मगर आपको ये सुनने के लिए मिलेगा। सुनने के बाद आप मन में विचार थिंकिंग सोचिएगा इस चीज़ों को कि आप कैसे मनोभाव विचार कर सकते हैं, कर रहे हैं, और आप एक अलग ज़िंदगी में मिल सकते हैं। कहने का अर्थ तो यह है, और मेरा कहने का अर्थ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तो नारा रहेगा ही। कुछ लिखित शब्द में भी रहता है जो हम लोग को पता नहीं चलता, मगर उन चीज़ों को हम लोगों को ध्यान देना होगा, हमारे आसपास सामाजिक व्यक्तियों को ध्यान देना होगा। किसी को ये तो दुख की बात है 4-5 बेटियां हो रहे हैं, उसका अपना देख कर कराए, जो भी हो,
मगर ये भी उसको ना बोलें, क्योंकि अगर 2 गो हो या तो उसको मरवा दिया जाए। अगर ये सिर्फ है 2 बेटियाँ हैं 2 बेटे हैं तो बेहतर है मेरे ख्याल से। मैं कोई फिलोसफर, मैं कोई दार्शनिक या कोई मैंने बुकों से बुक किताब को नहीं लिया हूँ। हो सकता है ऐसा 10 साल केकड़ा ना हो, पर 10 साल में ये एवरेज बन जाएगा। अगर हमारे समाज में विचार में हो जाए कि किसी फलने को हुआ है 2, मेरे पास नहीं हुआ, तो उसके मुकाबला में अगर कर रहे हो तो उससे बेहतर भी नहीं हो सकता। उसको सपोर्ट कर चाहिए। किसी का शादी हो, अगर 2-4 बच्चे हो चुके हो तो उसको सपोर्ट दीजिए, ताकि लोग को लगे कि मगर बेटी भी जन्म दिए ना, तो मैं कोई बुराई नहीं किया हूँ, मेरे सपोर्ट करने वाला हर इंसान है। जहाँ तक सरकार भी है, और जहाँ तक रही बात सरकार के, तो उसके पास फंडा बहुत कम ही आता है, उसके पास वहाँ तक पहुँच पाता है, क्योंकि कुछ ज़रूरत वहाँ तक आने में उसकी हालत ख़राब हो जाता है। लेते लेते पैसा अगर मिल रहा है आपको 2.5 लाख, तो आपके पास 2 लाख ही पहुँचेंगे, 50 खाने में चला गया। नाम तो मेरा था साहब, गलती तो मैं ही की, बट उन बीच में चलिए उन्हें पैसे लेके कितना ख़त्म कर दिया और खा लिए। ऐसे हमारी बेटी पे है। बेटी हमारे एक सशक्ति ऐसा कारण है, क्या नहीं कर रहा है हमारे देश में, क्यों उसको हम घिन मान रहे हैं। नौकरी हो, सर्विस हो, प्राइवेट हो, कोई भी सेक्टर ऐसा हो जहाँ पे लड़कियों ने, आप क्यों मानते हैं उसको अलग? आप उसको मानते क्यों? यही ना, तो शादी करने के बाद अपने पति के घर चला जाता है, उसके पास रहता है दोस्तों, और आपने उस तरह से पढ़ा लिखा के उसको इमेज बना दिए, वो ऐसा एक अच्छा समझदार इंसान बना दे, तो मुझे विश्वास नहीं कि आपको कभी वो ज़िंदगी में छोड़ेगा। बस उसका एक जीवन, एक पार्टनर, एक लाइफ वो तो है, और तो बस सेम है, पूरी परिवार को चलाएगा, सबको देखा। अगर अच्छा इंसान समझदार वो लड़की मिल गई तो, और जब समझदार तभी मिलेगा जब उसको अच्छा शिक्षा मिलेगा, ताकि उसको समझ में आएगा कि मेरी लाइफ में क्या है। अपना मम्मी पापा और वो लड़के का मम्मी पापा, दोनों तो मम्मी पापा ही हैं। बस जीवन में उसको एक दोस्त, एक जीवन साथी मिलना चाहिए। मेरा उद्देश्य तो ये है। और शायद वो अपना पढ़े लिखे इतना समझदार होने के बावजूद वो किसी को छोड़ना नहीं चाहेगा। बस जब तक तो है ज़िंदगी में, तो फिर क्यों ऐसा सोचते हो कि मैं उसे नहीं पढ़ाऊँगा, मैं उसे नहीं करूँगा। मैं इतना तक अभी थोड़ा छोटा कास्ट में मैं एंट्री किया इधर साइड से, मैं कुछ बात किया उससे, उसका सोच सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गया। सोच सुनकर मेरा आश्चर्य लगा इन चीज़ों में। उसने अभी तक ये सोचा है कि मैं जो उसके पैसे खर्च करूँगा पढ़ाने में, मैं उसका शादी करके ख़त्म कर दूँगा। ऐसे ऐसे बात मुझसे हुआ, मुझे रहा नहीं। मैंने सोचा आज डॉटर्स डे है, बेटी दिवस है, इसलिए मैंने इस टॉपिक पे सोचा मैंने वीडियो बनाऊँ, आप लोगों को शेयर करूँ, ताकि आप लोग को सुनकर जो मेरे युवाओं को और मेरे किसी साथी को या मेरे कोई भाई को में जाए वीडियो, तो देखे क्या मेरा सुझाव सही है या गलत है, और इस पे विचार करें आप लोग। चलिए दोस्तों, आपको कैसा लगा इन चीज़ों में बात विचार, अपना भी कुछ बातों को लिख कर शेयर करें, ताकि हमको ये चीज़ का अनुभव हो सकता है मैंने बहुत सारे ऐसे बात बोला होगा जो आप लगता होगा आपको गलत है आपके नज़र से, इनमें साथ कुछ गलत नहीं है। मैंने जो बोला, जो सोच समझ कर अपनी बेटी के बारे में, आज मुझे बेटी ने, मुझे भी होगा, आज भी मैं किसी का है, मैं इस लेवल पे नहीं कहता हूँ। आज मुझे भी रहता तो शायद मैंने यही कहता कि नहीं, सबको ये बराबर का हक मिलना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, मैं मुझे नहीं, बराबर सम्मान देंगे, बेटा को भी उतना देंगे, बेटी को भी उतना देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये जज कहता है कि इनमें से दोनों को हिस्सा जब बराबर है, सब कुछ बराबर है, तो फिर उसके साथ भेदभाव क्यों? सेम कंडीशन, सेम मम्मी, सेम पापा, सेम कैटेगरी, तो फिर भेदभाव क्यों? सोचिए आप ज़रा, क्यों उसके साथ? क्या उसका ये गलती था जन्म लेना? क्या उसका ये बुराई था जन्म लेना? उसने क्या पाप किया है? अपनी मर्जी से ऐसा कुछ किया है जो उसको नहीं करना चाहिए था? अरे भाई, वो तो जन्म लिया है ना, फिर आप उसके साथ भी बात क्यों? ऐसा ईश्वर ने नहीं सोचा, उसको और कोई नहीं सोचा, तो आप क्यों सोच रहे हैं? उसको आपका जो फर्ज बनता है, मैं इस बात को पिते से कह रहा हूँ, आपका जो फर्ज बनता है आप उसे निभाइए, आप उसके कर्तव्य को रखिए। आपके मन में ऐसा विचार नहीं आए कि मैं इसका
देख रेख जिम्मेवार। आप अगर उतना पढ़ा देते, आप उसको अगर लिखा देते थे ना, तो उसका जिम्मेवारी आप खुद उठा लेंगे। आप अगर उतना पढ़ा लिखा देते हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा मुझे अब क्या करना होगा, तो वो खुद तय करेगा कि मुझे क्या करना होगा। कभी कोई सुनने मत आना दहेज 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 पड़ता, शायद यही कमजोरी है, यही सब पिता का सोच उसको दहेज देना पड़ता है और लेता भी है। और हमें लगता है, मुझे पूर्ण विश्वास है, अगर लड़की को पढ़ लिख कर कोई कामयाब बन गया, क्या वो दहेज का डिमांड करेगा? नहीं करेगा। और ये सेल्फ निर्भर रहेगा, कभी इसको कोई ससुराल वाला नहीं कुछ कहेगा। नहीं तो आप अक्सर सोचे होंगे कोई जॉब वाली लड़की हो, क्या उसको कभी दहेज का मांग किया है? ऐसा सुनने की घटना मिला है? नहीं। अगर कोई लड़का हो ऐसा तो उसने दहेज का ऐसा मांग किया है, उसको मारा है, पड़ता है, उसको कई तरह से, आप जिस तरह से उसको गलत तरह से क्या गया है, क्या बोलूँ मैं उस शब्द को। लेकिन ऐसा कोई है लड़की जिसका जॉब लगा हो, लड़का कुछ नहीं हो तो उसको मारता है? नहीं। मैं उसी दिन वही चीज़ देखना चाहता हूँ। ये तभी हो सकता है जब पिता एक समान एक तरीके से देखेंगे, सब पे विश्वास करेंगे, तभी आज फादर्स डे है, सॉरी आज पुत्री दिवस, कहा जाता है डॉटर्स डे, हिंदी भी अंग्रेजी भी दोनों तरह से हम बात करते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसान लगे इन चीज़ों पे। तो मैं इस विषय पे बहुत सारा बात भी बोला, बहुत सारा बात भी समझा। आप लोग का यही अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को थोड़ा लंबा दूर तक से, आज ही था 24 सितंबर, मुझे ये वीडियो पहले अपलोड करना चाहिए था, मगर मैंने आज देखा, समझा, पूछा, फिर मैंने सोचा इस वीडियो पे टॉपिक के बनाया जाए, आप लोगों को बात किया जाए। तो आप इन चीज़ों पे जो भी सहमत हो आप कमेंट करें, शेयर करें वीडियो। हो सकता है ये क्लिप के जरिए आपको कैफी मिले। तो मेरा कहने का अर्थ यही था। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये सामाजिक तौर पे, और मैं बेटी बचाओ पे मुझे बड़ा अफसोस हुआ, और मैं इस पर और बार चर्चा करूँगा। ऐसा दिल करता है कि मैं इस पर आधा घंटा 1 घंटा बात करूँ, विचार करूँ। शायद मुझे कोई पूछे इन बारों में, मैं बहुत सारा आंसर ऐसा उत्साहित हो मैं देते जाऊँगा इसके महत्व को, इसके कारण को, इसके रीजन को, शक्ति को, पावर को इसका। और मैं इस छोटा से के लिए मैं 10 से 12-13 मिनट वीडियो होगा इनमें से, और मैं इसी बात के लिए साथ में विराम करूँगा, अपने वाणी को रखूँगा इसको। और फिर हुआ तो मौका इन चीज़ों पे मैं बात करूँगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो लगा दिए साहब, मगर इसका रहन सहन के पालन भी एक कर जाए, ताकि गार्जियन के मन में, इसके पेरेंट्स के मन में, दिमाग में भरा जाए कि मेरे लिए समान है, कोई अलग नहीं है ज़िंदगी, अलग मैं बनाना भी नहीं चाहता हूँ। सबसे लंबा वीडियो, सबसे बड़ा वीडियो मेरा अभी तक का सबसे बड़ा यही है, क्योंकि मैंने जब देखा और मुझे भी ज़िंदगी में इसका एहसास हुआ। तो कहते हैं ना दोस्त, जो ज़िंदगी में एहसास होता है ना, वो अलग ही मज़ा है। मज़ा ही नहीं, बशर्ते वो है कि मुझे फील किया है, मैंने जाके समझा है, इन चीज़ों को पूछा है, देखा है, तब मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा है। अब मैं कैसे बताऊं? लोग पढ़ते हैं ना, मैं भी पढ़ा था। आज मैं जब देखा हूँ और पिता मेरे साथ, मैंने उससे पूछा, मैंने उसको जांचा, तो उन सुनकर मुझे दुखी और सोच में पड़ गया, ऐसा विचार है इसका। तो अगर इसका ऐसा विचार है तो हमारे देश में कितने ऐसे गरीबी स्थिति में होंगे और ऐसे ऐसे छोटे कास्ट में होंगे जैसा उसका विचार है। हो सकता है, मैं ये जरूरी नहीं कहता हूँ कि छोटा कास्ट का ही विचार है, बस बड़े बड़े कास्ट का भी विचार है, पर ये लड़कियों को भी उसके मन में विरोध तो चलता ही होगा, चाहे ऐसा कोई भी पेरेंट्स हो। मगर मैं नहीं समझता हूँ इन चीज़ों को कि आप इसमें हस्तक्षेप करें और दोनों को समान नागरिकता दें। आपके अंदर है, क्योंकि आपका पुत्र है, पुत्री है, दोनों को बराबर शिक्षा दें, कोई भेदभाव नहीं करें कि ये बेटी है। इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस क्लिप को शेयर करें, किसी ऐसी जगह पहुंचाइए ताकि आपको ये एहसास हो। थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। आज सबसे बड़ा वीडियो और लंबा यही रहा मेरा। मैं इस पर भी फिर से बात करूंगा, क्योंकि मेरा दिल नहीं भरा इसमें बोलने के बाद। फिर भी मैंने कुछ छोटा संक्षेप में लेकर आऊँगा। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
मैं राजीव भाई फिर से टॉपिक पे कुछ न कुछ लेके जरूर आऊँगा, और आप लोगों को मैंने अच्छा जो अपने फील किया है, अपने जो एहसास किया है, वो चीज़ को मैं लाऊँगा। थैंक यू दोस्त।